बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के 5वें उर्दू के लेक्चर में हम नज़म हम्द के मश्की सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1 है मुख्तसर सवालात के जवाबात। अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई है? अल्लाह ताला ने ये कायनात एक लफ्ज़ कुन कहकर बनाई है और तमाम दुनिया तख्लीक हो गई है। अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? चंद एक तहरीर कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उसने इंसानों के लिए पहाड़, दरिया, समंदर, ज़मीन, खुराक, चरिंद परिंद, फलदार दरख्त, फूलदार पौधे और कई किस्म की ग़िज़ाई अजनास पैदा की हैं। उजाले, अंधेरे, खुश्क व तर किसके मज़ाहिर हैं? इस ज़मीन पर पाई जाने वाली दूसरी नेमतों की तरह उजाले, अंधेरे और खुश्क व तर सब अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर हैं। हम्द में खालिक की किन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है? हम्द में अल्लाह ताला की मखलूक़ात, नबातात, जमातात और हैवानात का ज़िक्र किया गया है। सवाल नंबर 2, अल्फाज से मिसरे मुकम्मल करने हैं हमने। निज़ाम में आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, यहाँ पे आसमानी आएगा। ज़मीन पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, मज़ाहिर लिखेंगे हम यहाँ। वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, यहाँ मखलूक़ात हम लिखेंगे। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, बशर लिखेंगे यहाँ पे। नज़म के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर हमने निशान लगाना है। नज़म हम्द किस शायर की तख्लीक है? हफीज़ जालंधरी। कायनात का वजूद अल्लाह ताला के हरफ कुन का नतीजा है। निज़ाम आसमानी और बहार जावदानी में कौन सी बात मुश्तरक है? खालिक एक है। ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया? रंगोबू से, मखलूक़ात से, जमादात और नबादात से। इन सब से, चौथा ऑप्शन है इसका, इन सब से। ज़ाते बारी ताला की शान कहाँ नज़र आती है? सर्द व गर्म, खुश्क व तर, उजाले और तारीकी, यानी इन सब चीज़ों में नज़र आती है। हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, इन सब में। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा और एहसान किया है? इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदा किया। सवाल नंबर 4 है, कॉलम को मिलाना है हमने। एक हरफ कुन, आलम का पैदा होना। बहार जावदानी, बागबानी से। बशर का पैदा होना फितरत इस्लाम पर। कायनात का खालिक, बिछाए दस्तरखान नेमत के। यहाँ 5वां सवाल है हमारे पास, अल्फाज के मुतज़ाद हमने लिखने हैं। शम्स का मुतज़ाद है कमर। शम्स कहते हैं सूरज को और कमर कहते हैं चाँद को। सर्द गरम, तर खुश्क, तारीकी उजाला, खालिक मखलूक, साबित अधूरा या टूटा। छठा शेर है, इन अल्फाज के हमने मायने बताने हैं। हरफ कुन यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका मतलब हो पैदा होना, हो जा, यानी हरफ कुन हो जा। सदाए हाऊ, सदाए हाऊ का मतलब है शोर व गुल की आवाज़। कशाकश, खींचातानी। बहार जावदानी, हमेशा रहने वाली बहार। जलवा आरा, ज़ाहिर होना। जमादात का मतलब है बेजान अशिया। बशर, इंसान। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, मिसरों को तरतीब देना है हमने। कुदरत उसकी जलवा आरा ज़मीन पर है मज़ाहिर के। ज़मीन पर जलवा आरा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के। दूसरा है हमारे पास का, खालिक नबातात, जमादात, हैवानात का। वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात और जमादात और हैवानात का खालिक। निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। हम्द के हर शेर में हम आवाज़ अल्फाज मौजूद हैं, उनकी हमने यहाँ पे निशानदही करनी है। यहाँ पर ये काफ़िया है, हुक्मरानी, बागबानी, यहाँ पे कर और भर, कुदरत और नेमत, तारीकी और बारी, मखलूक़ात, हैवानात, इरादों, दादों, पैदा और शैदा। हम आवाज़ अल्फाज को हम काफ़िया अल्फाज भी कहा जाता है। अब है सवाल, दर्ज झेल अल्फाज पर इराब लगाइए। यहाँ देखिए, पहला लफ्ज़ है हमारे पास हरफ कुन। दूसरा है जमादात,
آگے ہے نباتات، بشر اور نعمت۔ یہاں پہ ہم نے نظم پڑھی تھی، تو نظم کا ہمیں مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ نظم کے لغوی معنی ہیں تنظیم اور ترتیب کے۔ اگر عام مفہوم میں یا اصطلاحی مفہوم اس کا دیکھیں تو نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات کو قلم بند کرتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے کہ جو گرامر میں اس کا ایک اور معنی بنا دیا جاتا ہے، اس کو اصطلاح کہتے ہیں ہم۔ اب غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ ہرن جب خوفزدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اب ہم نے اپنی اس نظم کو مکمل کر لیا ہے، نظم حمد کو۔ اب آپ نے اس نظم کو تمام اشعار کی تشریح اور اشعار کی تشریح اور سوالوں کے جواب اور اس کی مکمل مشق جو ہے یہ آپ نے خود سے بھی کرنی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔